तो बागा को है ना, बागा बहुत महंगा होता था उस समय, और उस समय जो है अगर किसी के पास में अगर बागा है तो वो राजा है, बागा है तो राजा है ना। उसके पास में पहले के समय में तो कपड़ा रहता था लोगों के पास में, एक को पहनते थे, एक को सुखाते थे, फिर वो सूख गया तो फिर जो पहने हैं उसको धो के सुखाते थे, और उसका पहले सिर्फ 2 कपड़ा रहता था। ये राजा था, इसके पास बहुत सारे कपड़े रहते थे। इसने जो है अपना बागा को क्या किया, फाड़ दिया। एक राजा अपना बागा को फाड़ना मतलब ये आम बात नहीं है। लोगों के बीच में अपना बागा को फाड़ करके, सिर को मुड़वा करके भूमि पर गिर जाना, दंडवत करके कहा मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। ये सारी चीजें जो है उस समय एक राजा के लिए है ना, ये कोई हल्की बात नहीं थी। अभी मैं एक पास्टर मैं एक पास्टर हूँ आपकी नजर में, ठीक है, एक आदरणीय व्यक्ति हूँ। अब मैं अपना शर्ट को फाड़ करके जो है आप लोगों के सामने में सिर मुंडवा करके है ना, कहीं पर ऐसे करके मुंडी को एकदम टिका करके किसी कोने खाने में अगर मैं आपको पड़ा दिखूं तो कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, कैसा लगेगा? सोच में पड़ जाएंगे लोग। तो यहाँ पर सोच में पड़ने वाला ही बात हो गया है। एक राजा क्या है, आज अपना बागा को फाड़ डाला है। एक राजा, एक धनवान व्यक्ति आज अपने सिर को मुड़वा करके भूमि में गिरा पड़ा हुआ, दंडवत करके है ना, दंडवत करके, दंडवत का मतलब होता है भूमि में ऐसा लेट करके किसी को है ना नमस्कार करना या किसी का आराधना करना, किसी के सामने में अपना दुखड़ा को जो है बताना है। तो दंडवत करके वो एक शब्द कहा जो परमेश्वर के दिल को क्या कर दिया, घायल कर दिया। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। आपको मालूम है इसने इस बागा को क्यों फाड़ दिया? किसी को मालूम है इसका? हाँ जी, उसका बेटा बेटी सब मर गए, उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, वो रोड में आ गया, वो बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, ना घर, ना धन, ना दौलत, ना पैसे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म। आपको मालूम है ये सब चीजें उसके साथ में ये घटना क्यों घटा? परीक्षा था उसके जीवन में, परीक्षा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके जीवन में परीक्षा था, भयंकर परीक्षा था। परमेश्वर उसके विषय में शैतान से कह रहा था कि मेरे दिल के समान खरा नहीं है, सीधा भी कोई नहीं है उसके जैसा। पृथ्वी भर में बोला उसके समान कोई नहीं, और परमेश्वर ने गलत नहीं बोला, बहुत ही सही बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके जीवन में इतनी भयंकर दुख आया, इतने भयंकर तकलीफ आया, इतनी भयंकर कष्ट आया, उसने एक ही बात कहा, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। यहोवा का नाम धन्य हो। आज हमारा थोड़ा से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, शरीर में थोड़ा सा भी तकलीफ आ जाता है, तो हम वहां पर परमेश्वर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, कॉलर पकड़ लेते हैं परमेश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आज से मैं आपके कलीसिया में नहीं आऊंगा, आज से मैं आपके कलीसिया में नहीं आऊंगी, आज से मैं आपसे दूर। हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे बेवकूफी का काम, मूर्खता का काम करते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है, अय्यूब
याकूब उसका पहला अध्याय 12 वचन को पढ़ देंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, याकूब पहला अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। फालतू इधर उधर की बातें नहीं बोलता है। ध्यान से सुनिए, धन्य है वे पुरुष, स्त्री, बच्चे, अगर परीक्षा आ गया तो स्थिर रहता है। स्थिर मतलब कुछ भी नहीं बोलना है, वहां पर चुपचाप रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, प्रभु की प्रशंसा करते रहो। ये व्यक्ति दंडवत कर रहा है। दंडवत का मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। इस दुख में, इस पीड़ा में, इस तकलीफ में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। तो परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु तेरा नाम धन्य हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लेकर के नहीं आया था कि मैं तुझसे हिसाब किताब में मांगू। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तूने ही दिया था, तूने ले लिया। कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु। दंडवत कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर कई बार लोग जो है कॉलर पकड़ लेते हैं। खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वो खरा निकलेगा। आयुब के समान खरा निकलना है। खुदा ने आयुब के बारे में बताया कि मेरा दास कैसा है? खरा है, सीधा है। हालेलुया। क्योंकि वो खरा निकलेगा और जीवन का वो मुकुट किसके सिर पर टिकता है? आपको मालूम है? राजा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर परीक्षा है, स्थिर रहिए, क्योंकि खुदा आपको राजा बनाने जा रहा है। हालेलुया। राजा का मतलब आपके पास में सब कुछ होगा, किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर राजा उसी को बोलते ना जिसके पास में खजाना होता है, जिसके पास में अच्छा कपड़ा होता है, अच्छा भोजन होता है, नौकर चाकर होते हैं, सारा ऐश्वर्य होता है, उसी को राजा बोलते हैं ना। जीवन का मुकुट होगा उसके सिर पर। हालेलुया। और क्या लिखा है? इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नहीं किया है, किसी प्रधान ने, किसी करोड़पति अरबपति ने आपसे वादा नहीं किया है। स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि अगर तू परीक्षा में खरा निकलेगा तो मैं तेरे सिर पर मुकुट रखूंगा। हालेलुया। और उसने जो वादा किया है कि तुझे मैं राजा बनाऊंगा, तो वो आपको राजा बना करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम में लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो। परमेश्वर के, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के कौन सा हाथ में? बलवंत हाथ में बड़ा दृढ़ता से रहो। याद रखिए, खुदा का हाथ कमजोर नहीं है, खुदा का हाथ दुर्बल नहीं है। खुदा का हाथ कैसा है? बलवंत है। उसके हाथ के नीचे में दृढ़ता से रहना सीखे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस हाथ से शैतान भी डरता है, सिर्फ मनुष्य नहीं डरते। उस हाथ से शैतान डरता है, लेकिन मनुष्य नहीं डरता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि एक दिन परमेश्वर का बलवंत हाथ मुझे पकड़ने वाला है। खुदा का कलाम कहता है कि दीनता से रहो। दीनता मतलब कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। दुख आया है ना, दुख आया है, परीक्षा आया है, कष्ट आया है, चुप रहो। शरीर में बीमारी भी आया है, चुप रहो। कोई आपका घर का कोई खत्म हो गया, चुप रहो। कुछ बर्बाद हो रहा है तो चुप रहना सीखें। कुड़कुड़ाएंगे तो बलवंत हाथ और पड़ेगा और मार पड़ेगा। मुझे याद है, मैं जब बचपन में खूब रोता था तो और मार पड़ता था मेरे, और दे बड़ा बड़ा मारते थे। झाड़ू, उड़ीसा का झाड़ू अपन नहीं देख के मालूम, बजरंग बली का
वो झाड़ू मार के मेरा पूरा वो झाड़ू का तहस नहस हो जाता था मन में, लेकिन रोना नहीं छोड़ता। एक बार और बताऊं तो और आप लोग को बस हो गए। मैं इतना रोता था कि ना मोहल्ले वाले गोबर को ऐसे करके पानी में जो है करके मेरे ऊपर में डाल देते थे। किसी ने बोला कि गोबर पानी घोल के डालने से रोना बंद कर देगा, इतना भयंकर रोता था। और रोता था तो है ना मेरा जो साउंड स्पीकर है वो बंद भी नहीं होता था, इतना रोता था। खूब मारती थी मेरी माँ, अभी याद आता है क्यों मारती थी। तो जितना हम कुड़कुड़ाएंगे बोलेंगे उतना ही और बलवत हाथ पड़ेगा, कभी इधर पड़ेगा कभी उधर पड़ेगा। खुदा कह रहा है परीक्षा ले रहा हूँ, चुपचाप दृढ़ता से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बलवंत हाथ में दृढ़ता से रहना सीखे, तब वो हमें जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इतना अच्छा वचन को इतना कम ऐसे पढ़ रहे हैं, मालूम है थोड़ा बुलंद भाई त्रिलोचन आप पढ़िए, आप दमदार है पढ़ने में, पढ़िए। ये खाना खा के नहीं आए हमारे पास, उपवास है। बोलिए एक बार फिर से। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहेंगे, खुदा उचित समय में क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आयुब के जीवन में परीक्षा आई, किस लिए आई? क्योंकि वो खरा था, सीधा था, है ना, वो अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसके जीवन में परीक्षा आई। दुष्ट लोगों के जीवन में परीक्षा आता है क्या? हाँ जी, दुष्ट लोग जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, आता है। 13 को पढ़िए याकूब। याकूब पहला का 13। 12 को पढ़े थे अपन। जब किसी की परीक्षा हाँ, वो यह ना कहे कि मैं ये कौन है? ये दुष्ट लोग हैं, बदमाशी करने वाले लोग। तो यहाँ पर ये भी जीवन में परीक्षा आती है, तो ये लोगों को प्रभु कह रहा है कि जब तेरी परीक्षा है तो तू ये ना कहना कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर कर रहा है मेरी परीक्षा। दुष्ट लोगों का परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। दुष्ट कौन है? जो पापियों के मार्ग में चले जाते हैं, समझ रहे हैं, जो ठट्टे करने वाले के मंडली में जाके बैठे रहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा भी है कुछ, किसी को याद है? जो दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं, ये कौन है? ये दुष्ट लोग हैं। ये लोगों को प्रभु कहता है कि अगर ये लोग कहे कि प्रभु मेरी परीक्षा किस लिए हो रहा है, तो वहां पर प्रभु क्या बोल रहा है? वो ये ना कहे कि मैं इनका परीक्षा ले रहा हूँ। परमेश्वर किसकी परीक्षा लेता है? जो सीधा है, जो खरा है। हालेलुया। उनकी परीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि ये स्थिर रहे और इनको परमेश्वर जो है राजा बनाए और बाद में परमेश्वर को उचित समय में बढ़ाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भाई। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। और परमेश्वर जो है ऐसे ही लोगों की परीक्षा नहीं लेता है, दुष्टों की परीक्षा नहीं लेता है। जो स्कूल में वो इसी का परीक्षा होगा। जब स्कूल जाते बेटा, आप ही का परीक्षा होगा। अभी आपकी सिस्टर कहाँ है? छोटी वाली नहीं आई है क्या? वो स्कूल नहीं जा रही है ना? उसको एमजीएम स्कूल में परीक्षा ले लो बोले से लेंगे क्या वहाँ पे? बिल्कुल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो स्कूल में है वो उसी का ही परीक्षा होगा। स्कूल में कौन है? प्रभु के धर्मशाला में कौन है? प्रभु के इस वेधशाला में कौन है? वही लोग हैं जो सीधे हैं, जो खरे हैं। हालेलुया। और उन्हीं का ही जीवन में परीक्षा होगा और वही जीवन का मुकुट को पाएंगे और वही परमेश्वर के बलवंत हाथ में दीनता से रहेंगे और वही जो है उचित समय में बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस ये कौन है? किसी परीक्षा है? दुष्टों की।
धर्मी की भी परीक्षा होता है, दुष्टों का भी परीक्षा होता है, लेकिन दुष्ट का परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता है, धर्मियों का परीक्षा लेता है, ताकि परमेश्वर उनको जो है क्या करे, आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आयुब जो था एक धर्मी मनुष्य था, आयुब जो था एक सीधा एक खरा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, और इसके जीवन में परीक्षा, इसके जीवन में परीक्षा है ना। कई बार हमारे अंदर में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं बराबर आपके संगति में जाती हूँ, प्रभु मैं आपके वचन को दिन और रात जो है मनन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, प्रभु मैं आपका भय मानती हूँ, मैं भय मानता हूँ, प्रभु मेरे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलता, प्रभु मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, प्रभु इतना बड़ा मेरे जीवन में क्यों दुख आ गया, शिकायत कर रहे हैं। खुदा क्या चाहता है, दीनता से चुपचाप रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम आयुब के समान चुप रहे। आयुब चुप था, आयुब चुप था, और आयुब जब चुप था तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2-4 लोग उसकी मित्र आकर के उसको बहुत उसकाए, बहुत उसकाए, बहुत उसकाए, बहुत उसकाए। पहला तो उसकी पत्नी आ गई, तू परमेश्वर को लेकर मरना है तो मर जा, लेकिन मैं तेरी ये हालत को नहीं देख सकती, तेरी इस स्थिति को मैं नहीं देख सकती। निंदा कर, परमेश्वर का निंदा कर, तू परमेश्वर का निंदा करेगा, परमेश्वर तुझे मार देगा तो मार देने दो, छोड़ देगा तो छोड़ देने दो, लेकिन तू परमेश्वर का निंदा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को डांट लगाया, बोला भाग जा यहाँ से, तो डंडा पड़ेगा। परमेश्वर से हम ले सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर अगर हमको आज ऐसे दुख दिया है तो क्यों हम उसका निंदा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपका जीवन में अगर आप धर्मी हैं, आप आयुब के समान जीवन जी रहे, और अगर दुख आया, परीक्षा आया, तो स्थिर रहना सीखिए, स्थिर रहना सीखिए। स्थिर रहेंगे उचित समय में, आप अपना समय मत बांधिए। सर मुझे जो है ये 2025 में आप जो भी है आप मेरा उद्धार कर दीजिए, ऐसा प्रभु को मत बोलिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु आपकी इच्छा, आप जब तक मुझे परीक्षा में रखना चाहते हैं तब तक मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों में बताना चाहूंगा, जल्द से निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ देंगे। तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं जो मनुष्य के सहने से बाहर है। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर जो है आयुब के समान साथ आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। और आज तक मैं सोचता हूँ कि ऐसी परीक्षा, यहाँ पे इतने लोग बैठे होंगे, ऐसा परीक्षा किसी के जीवन में नहीं आया होगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परंतु आगे पढ़ेंगे, और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। आप जितना सह सकते हैं, आपके अंदर में जितनी सहनशीलता है, उतना ही परमेश्वर आपका जीवन में परीक्षा आने देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कुड़कुड़ाना नहीं है, कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए। देखिए प्रभु आपके नस दबा है तो खोल देगा, आपका हड्डी में गैप है तो जोड़ देगा, आपका दिमाग में दर्द है तो दिमाग का दर्द को भी गायब कर देगा, आपके पेट में अगर कुछ उल्टा सीधा चीज चल रहा है तो उसको भी प्रभु साफ कर देगा। चुप रहना सीखें, चुप रहेंगे। किसी ने बोला कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब चुप रहेंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ अद्भुत करेगा। इस्राएली लोग बहुत पट कर रहे थे, मूसा के पास चले गए पत्थर लेकर के, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो हमको जो है मिस्र से छुड़ा के लेके आया है, समुद्र में डुबा डुबा के मारने के लिए वहीं पे थे हम लोग, कितना अच्छा थे, तब लेके आए थे। मूसा ने परमेश्वर के पास जाकर के दवाई कर रहे हैं, परमेश्वर गुस्सा हो गया था, इन सबको आज मार दूंगा, यहीं पे यही दफन कर दूंगा। मूसा कितना नम्र व्यक्ति था, उसके लिए दुआ की, प्रभु मत करो। फिर जाके बोल दे इजराइलियों से कि चुपचाप रहे, और चुपचाप रह करके परमेश्वर के
काम को देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो चुप हुए तभी काम हुआ। हालेलुया। तो आप और मैं जब तक बोलेंगे तब तक काम नहीं होगा। चुप रहना सीखिए। चुप रहेंगे, परमेश्वर काम करेगा, अपने तरीके से करेगा, अपने समय पर करेगा, ना समय से पहले ना समय के बाद। राइट टाइम है। उसने अपने पुत्र को भी जब समय पूरा हुआ इस धरती पर भेजा। जब समय पूरा हुआ तो क्रूस पर चढ़ाया। जब समय पूरा हुआ तो कब्र में भेजा। जब समय पूरा हुआ तो कब्र से बाहर निकाला। जब समय पूरा हुआ तो स्वर्गारोहण किया। और जब समय होगा तो वो फिर से इस पृथ्वी से भेजेगा। हालेलुया। समय के साथ चलने वाला परमेश्वर है। आप उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसका बलवंत हाथ याद रखिए, फटाफट पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखें अय्यूब का जीवन में अय्यूब कितना अच्छा था, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस उसके मित्र लोग क्या कर रहे हैं, उसके पास आकर के उसको भड़का रहे हैं। तेरा परमेश्वर ऐसा है, तेरा परमेश्वर वैसा है, तू जिसकी उपासना करता, तू उसकी आराधना करता, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तुझे इतना दुख दे रहा है, तेरा बच्चों को मार दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तू उस परमेश्वर के प्रति तू इतना वफादार है। बहुत भड़का है, बहुत भड़का, इतना भड़का। आपको भी कभी दुख आएगा ना तो आप अड़ोस पड़ोस लोग जो है कहाँ गए, रिंकी गायब हो गई क्या? उनकी मम्मी हमेशा जब भी मैं उनके घर में जाता हूँ तो मुझे बोलते रहती है, हमारा अड़ोस पड़ोस को तेरा पति खत्म हो गया, चले गया, तुम आ गए तो क्या मिला? उनको नहीं मालूम है कि उनको क्या मिला है। वैसे लोग है ना, उनको नहीं मालूम है कि उनको क्या मिला है। उनको अनंत जीवन मिला है, उनको स्वर्ग का राज्य मिला है। हालेलुया। अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके मित्र, आपके जान पहचान, आपके घर के लोग आपको जो है क्या करेंगे, आकर के डिस्टर्ब करेंगे ताकि आप परमेश्वर का निंदा करें। लेकिन ये गलती कभी मत करना मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा आपके धीरज को देखकर आपके सिर के ऊपर में एक मुकुट रखने वाला है। हालेलुया। आपको उचित समय में बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आपको उचित समय में छुटकारा देने वाला है। आपको उचित समय में आपके काम को करने वाला है। हालेलुया। अय्यूब 42 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़ेंगे। इसे पढ़ के हम समाप्त करेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे। 42। ऐसा हुआ परमेश्वर के अय्यूब के साथ में परमेश्वर ने बहुत सारे बातें किया, उसके मित्रों के विषय में बातें किया, क्योंकि उसके मित्र लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो है भड़का रहे, उसको भड़का रहे। तो याद रखिए, जो भड़काने वाले हैं ना, उसके ऊपर परमेश्वर भयंकर भड़कता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, आपके बच्चों को आपके खिलाफ कोई भड़काएगा तो आप क्या करोगे? हाँ, स्वाति की मम्मी, स्वाति को मैं भड़काऊंगा आपके खिलाफ, क्या करोगे आप? छोड़ दोगे मेरे को? छोड़ोगे नहीं, है ना? मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आ गए, मेरे बेटे को तो क्यों भड़का? परमेश्वर के प्रति उसके मित्र लोग क्या कर रहे हैं? अय्यूब को भड़का रहे हैं। परमेश्वर भड़क गया था, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा बोला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा से हम देखेंगे क्या हो रहा है। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें या अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज, ये सब कौन है? ये अय्यूब के मित्र लोग हैं। आप पढ़ते जाइए। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है ना, मेरा क्रोध जो है उनके ऊपर क्या हो रहा है? भड़क रहा है। क्यों भड़क रहा है? क्योंकि तुझे जो है मेरे खिलाफ ये लोग क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं। और क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, जैसे कि तू मेरे विषय में, खुदा है ना, अय्यूब ने जो मेरे विषय में कहा है वो ठीक बात कहा है, कोई गलत बात नहीं कहा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कोई गलत बात कहा क्या उसने? गलत बात नहीं कहा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं। अगर आपका बॉडी है, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। कभी कुछ दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो आपको कोई आकर के बोले तो आप क्या करोगे? प्रभु से बात भी बात करोगे, मिटा डालेगा, चुप रहना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो चुपचाप रहते हैं, एक इंजेक्शन देकर ठीक हो जाते हैं। वैसे प्रभु के पास में जब जाते हैं
हमें चुप रहना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तू मेरा दास तो अच्छा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा, है ना। जैसा आयुब बोल रहा है वैसा आयुब के मित्र लोग जो है नहीं बोल रहे हैं। उन लोग कुछ और बात कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तब परमेश्वर क्रोध हुआ और उसके बाद उसने क्या कहा, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर हाँ। मेरे दास आयुब के पास मेरे दास आयुब के पास जा में जाकर के देखो, खुदा जो है एक तरफ क्रोध तो हुआ है, मारने के लिए सोच रहा है, लेकिन एक तरफ से वो फिर कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ भी करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दास आयुब के मित्र हो। आपको मालूम है हमारे कारण से वो भड़काने वालों को भी परमेश्वर जो है माफ करता है, लेकिन कैसा माफ करेगा? जब वो बदलेगा तभी माफ करेगा, नहीं बदलेगा तो उसको साफ करेगा। याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ और अपने निमित्त जो है होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और मेरा दास आयुब जो है तुम्हारे लिए जो है प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। क्योंकि उसी की ही प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। और मैं नहीं तो तुम्हारे मूर्खता के योग्य जो है मैं बर्ताव करूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं की। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास आयुब के पास में जाकर के ठीक बात नहीं कहा। यह सुन करके तेमानी, एलीपैज और सूही, बिल्दाद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना ग्रहण और परमेश्वर ने आयुब की प्रार्थना को ग्रहण किया। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपको परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई भड़का रहा है तो आप भड़कना नहीं है, आप उसके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा। नहीं तो परमेश्वर उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा, उसका पूरा वंशज को मिटा देगा। परमेश्वर जितना दयालु है, जितना करुणामय है, उतना भयंकर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। जलन रखने वाला ईश्वर है, भस्म कर देने वाला आग भी है वो। इसलिए आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो बच जाए। उसके बाद क्या लिखा है देखेंगे, उसने प्रार्थना किया और जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। ओह हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना किया, आराधना किया, दंडवत किया, सही समय पर खुदा ने उसके सारे दुख को दूर कर दिया। हालेलुया। ऐसे स्थिति में अगर कोई आपसे कहे मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु कहेगा उसके लिए प्रार्थना करो, बोलेंगे मैं तो खुद मरा हुआ हूँ, मेरा शरीर में खुद ताकत नहीं है, मेरा शरीर में ये बड़े बड़े फोड़े हैं, शरीर में तन में कपड़े भी नहीं है, कितने दिन से खाया पिया नहीं हूँ, और आप बोल रहे इसके लिए प्रार्थना करो भला चंगा व्यक्ति के लिए। नहीं प्रभु मेरे से नहीं हो सकता। बीमार हालत में हम चर्च नहीं आते तो प्रार्थना कहाँ से करेंगे? सही है, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, चाहे जितना भी बीमार है। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रार्थना कहाँ से हो पाएगा? तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बोले प्रार्थना करने के लिए तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए याकूब में हम जब पढ़ते हैं तो यदि कोई क्या है, दुखी है तो प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीमार ठीक हो जाएगा। तो इसने प्रार्थना किया अपने मित्रों के लिए, खुदा ने इसके बीमारी को दूर कर दिया, खुदा ने इसकी गरीबी को दूर कर दिया, खुदा ने इसकी जिंदगी को आबाद कर दिया। हालेलुया। और आबादी में क्या आया इसकी जिंदगी में? दुगनी। पढ़िए। और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। क्या परीक्षा के लिए तैयार?
दुगनी आशीष पाना है तो परीक्षा का सामना कीजिए। सोनी जी, आपके जीवन में परीक्षा है, स्थिर रहिए, प्रभु आपको दुगना आशीष देगा। आपका जो शरीर देख रहा था कमजोर है, उसको प्रभु डेवलप करेगा और आपको हंस पुष्ट करेगा। हालेलुया। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी भाई बहने बैठे हैं, आपको अगर कुछ ऐसा तकलीफ है, आप स्थिर रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए। देखिए प्रभु कैसा बदल देता है, देखते ही देखते सब कुछ बदल जाएगा। आयु देखते देखते सब कुछ उसके जीवन में बदल गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो उससे जो पहले जो 7 बेटे और 3 बेटियां थे, उससे भी और भयंकर सुंदर बच्चे परमेश्वर ने दिया। आप पूरा वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनके समान सुंदर बच्चे कोई भी नहीं थे इस पृथ्वी में। हालेलुया। और बहुत सुंदर पत्नी भी दिया। कैसी पत्नी दिया? परमेश्वर का निंदा करने वाला नहीं, परमेश्वर का साथ में चलने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ऐसा कमाल करता है। किसके जीवन में करता है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहना सीखिए। स्थिर रहेंगे तो खुदा आपके सिर पर मुकुट रखना चाहता है। और मुकुट किसके सिर पे रहता है? एक राजा के सिर पर रहता है। और हम एक समय क्या थे? वो लंगड़ा भिखारी को याद कीजिए, वैसे थे। लेकिन खुदा आपको मुझको क्या करना चाहता है? सिर पर मुकुट ताज रख करके एक राजा बनाना चाहता है, बहनों को राजकुमारी बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आइए मेरे प्रिय समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें। और इन दिनों में अगर आपके जीवन में कोई दुख है, परीक्षा है, तकलीफ है, तो वहां पर आप कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु का निंदा करना नहीं, परंतु प्रभु को कहना, प्रभु तेरा नाम धन्य है, तूने मुझे दिया था, ले लिया, कोई बात नहीं,